अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा कपड़ों को हम दफ़ा करते। काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए थे, काफ़ी दिन से तय लगाने वाले पड़े थे, पर फुर्सत ही नहीं मिली थी कि ऊपर आके इनको तय लगाई जाओ। तो आज मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा चला ऊपर चले और काम करते हैं, थोड़ा बहुत सर्दी के कपड़े रखते हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है। तो आपको पता है कि फिर गर्मी में सर्दी के कपड़े पहने नहीं जाते। तो मैंने जल्दी से अपना ट्रंक खोला और मैंने अपने कपड़े निकालने सर्दी के शुरू कर दिए। सर्दी के मेरे पास 3 ही सूट है, क्योंकि मैंने लिए ही नहीं इस साल। पूरी सर्दी गुजर गई, मैंने कोई भी कपड़ा नहीं लिया। ये मेरी अम्मी का सूट है, जब मैं इसको देखती हूँ मुझे अपनी अम्मी की बड़ी याद आती है। तो मैंने जल्दी से ये सारे कपड़े अपने जो सर्दी के थे ना निकाल दिए। कुछ मैंने फेंक दिए, कुछ मैंने रख लिए। जो मुझे सही लग रहे थे मैंने रख लिए, कुछ मेरे ऊंचे बड़ूचे हो गए थे वो भी मैंने फेंक दिए, क्योंकि कुछ सिए ही ऐसे के थे कि वो भी से ऊंचे हो गए। खद्दर पता नहीं क्यों सुकड़ सकड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कम औखा है जट्टा, पर करांगे कोई नहीं। तो यहाँ पे ना बस जल्दी से हम दोनों दू लगे हुए थे। सर्दी आ जाती है तो हम कहते हैं जी सर्दी के कपड़े निकाल लो, गर्मी आ जाती है तो गर्मी के कपड़े निकाल लो, दू लगे रहते हैं। बस ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, कपड़े रखना और निकालना पेटी में से, क्योंकि बच्चों के भी माशाल्लाह से कपड़े होते हैं, हमारे भी होते हैं, भी रखने हैं निकालने हैं सारे, सर्दी के एडजस्ट करने, गर्मी के करने। हर साल यही सोच के कपड़े रख देते, पता नहीं अगले साल हमसे पहनने जाने हैं या नहीं पहने जाने, पता नहीं हमने इस दुनिया में होना या नहीं होना, पर फिर अल्लाह का शुक्र है हम दुनिया में होते हैं। तो मैंने जल्दी से, मुझे था कि मैं अपना पारा कंप्लीट कर लूँ नीचे जाकर, क्योंकि मैंने सुबह से नहीं पढ़ा था। और जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता, तो मैंने जल्दी से आके अपना पारा कंप्लीट किया। उसके बाद तो यहाँ पे मैं किस्वा को कह रही थी, किस्वा बेटा अंदर बैठो, हमारे भी 10 मिनट में सौदा लेके आ रहे हैं। इनको बेचारों को हम घर छोड़ देते, क्योंकि हमारी बाइक है, हमारे पास गाड़ी तो है नहीं। अल्लाह देगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर। तो ना ये बच्चे तंग करते हैं, जिद करते हैं, फिर जब साथ जाते हैं ना वो ज़्यादा तंग करते, शरारते करते। इसके बाबा फिर मुझे भी नहीं लेके जाते, इसलिए मैंने कहा आप अंदर बैठ जाओ, बस अभी 10 मिनट में हम आ रहे हैं रायसन से होके, क्योंकि 2-3 चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कभी कुछ ख़त्म हुआ ही रहता है, क्योंकि रमज़ान है माशाल्लाह से, कभी क्या बनाना पड़ता है, कभी क्या बनाना पड़ता है। तो रमज़ान में मैं जितना कहूँ ना मैं ये चीज़ नहीं बनानी हूँ, फिर भी मेरे से 2-3 चीज़ें रोज़ डेली बनी जाती हैं। अच्छा, रमज़ान के बाद ऐसी हालत हुई होती है कि ना बंदा कहता है कि मैं कुछ ना करूँ, लेटा ही रहूँ बस। यहाँ पे मैं मेकअप लेने खड़ी होगी, मेरे हस्बैंड कहते हैं हाथ जोड़ के बस कर जा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम चीज़ें ले लो, मेरे पास तो पैसे खत्म होंगे। मैंने कहा सारी सैलरी आपकी कहाँ पे गई, अभी तो इतनी तारीख भी नहीं हुई, अभी तो पहली भी आनी है, अभी ईद आनी है, अभी तो आपने हमें ईद भी देनी है, आगे क्या करोगे। कह रहे बस मेरे पास पैसे नहीं है। तो नेल पेंट लेने लगी थी, फिर मैंने ली नहीं, वहीं पे रख दी, 2-3 चीज़ें ली बस। और फिर मैंने कहा चलो अब ग्रोसरी लेते हैं, जो काम करने आई हूँ वो कर लूँ। अच्छा, रमज़ान में ना मैं शाम में ही सफाइयाँ वगैरह कर लेती हूँ घर की, ताकि मुझे सुबह में करनी ना पड़े। रोज़ा होता है, आज तो मेरा वैसे रोज़ा नहीं था, मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो तबीयत की वजह से मैं 2-3 दिन हो गए हैं रोज़े नहीं रख रही, छूट गए हैं रोज़े। अच्छा, जब बंदा रोज़ा रखता रहे तो वो रखता ही रहता है, और जब बंदा छोड़ देना फिर उसका दिल नहीं करता रखने को। मेरा ऐसा होता है कि मैं 2 दिन से सोच रही हूँ कि अच्छा मैं सुबह से रखूँगी। सुबह टाइम इतनी ज़्यादा नींद आई होती है कि मैं हस्बैंड को ना जब उठती हूँ ना तो मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा पेन हो रही होती है, और अजीब सी हालत हुई होती है, सर इतना भारी हुआ होता है। फिर मैं जाके लेट जाती हूँ, हस्बैंड कहते तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम ना रखो। तो यहाँ पर जल्दी से हमने बिल करवाया अपनी चीज़ों का, और हम गए घर में, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे और शाम का टाइम हो गया था। मुझे फ़िक्र हुई थी कि मैंने घर जाके अभी इफ्तारी भी बनानी है, और काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ पे 5 बज गए थे और 1 घंटा मेरे पास रह गया था। और मैंने कहा जल्दी स्पीड घर चले। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मुझे ना आलू वाले 2-3 समोसे ले दो, मैं खा लूँ ताकि मेरे में एनर्जी आ जाए। हस्बैंड कहते तुम पागल हो, आलू वाले समोसे से भी एनर्जी आती है। तो घर जाते ही मैंने आलू वाला एक समोसा खाया, और मैंने अपने कामों को मैंने लग गई, अपनी बाजू वगैरह मैंने ऊपर कर ली, और जल्दी से मैंने कहा आज मैं ना कस्टर्ड बनाऊंगी, और साथ में मैंने ये चीज़ें बनाई, निहारी बनाई। मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं साथ में शूट वगैरह भी करती हूँ, कैमरा पकड़ती और फिर बनाती। यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, मैंने जल्दी से इफ्तारी बनाई। और फिर मेरे अगले दिन नेक्स्ट दिन मेरे ये सारे कपड़े अभी भी बच्चों के पड़े हुए थे, कल हमने अपने रखे थे, आज मेरे बच्चों के कपड़े रखने वाले थे। तो मैंने कहा जल्दी से इसको शूट करते हैं, तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। चाहे कपड़े इतने गंदे बच्चों ने किए होते हैं ना, जो जान का गंद मला होता है कपड़ों पे। तो मेरा तो हालत बुरी हो गई थी, मेरा दिल कर रहा था इन सब कपड़ों को पकड़ूं और आग लगा दूं, क्योंकि इनको रखना और करना बड़ा मुश्किल लगता है। तय लगाना सारे मैंने इस शॉपर में, बड़े सारे शॉपर में डाल दिए, और कुछ कपड़े मैंने गर्मियों के निकाले। यहाँ पे किस्वा के नए कपड़ों की पोटली मैंने निकाली, जो हमने लेके जाने थे वो मैं साइड पे कर रही थी। अभी इनको टैग लगे हुए थे, ये यूज़ भी नहीं किए थे, मैंने सोचा ये ले जाऊँगी। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा पिद्दा सा व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।